गोल्टासन, पलटासन, उल्टासन, सिरासन आप तो सब जानते ही हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। अब इधर से उधर, उधर से उधर, अब कहीं नहीं। राजद में जब आए तो भाजपा तोड़ रही थी पार्टी, अब भाजपा में गए तो राजद कर रही थी। राजद के नेता बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे हैं भगदड़ मचने वाली है। ख्वाब रह जाएगा, मैं यही कहूँगा, जैसे ख्वाब रह जाता है लोगों का कहते कहते कि जदयू खत्म होने वाला है, भगदड़ मचने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा जदयू के लोग एकजुट उनके पीछे चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं, उसमें कहीं कोई उपाय नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, पुराने साथी जहां एक तरफ एक दूसरे पर अब कटाक्ष कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। महागठबंधन की सरकार गिर चुकी है और वर्तमान में आपको पता है कि एनडीए की सरकार चल रही है। ऐसे में राजद और जेडीयू के नेता आमने सामने दिख रहे हैं, जहां जेडीयू का कहना है कि जेडीयू के एक प्रखंड अध्यक्ष भी राजद की ओर नहीं जाएंगे टूटकर। वहीं दूसरी तरफ राजद के नेता का कहना है कि जो राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें भली भांति पता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप जेडीयू के एमएलसी रामेश्वर महतो को सुनिए और दूसरे तरफ करारा जवाब दे रहे हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। देश में जो भी हल्का फल्का राजनीतिक ज्ञान रखते हैं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में जनता दल यू को पूरी तरह से समाप्त कर देगी। एक था जदयू, लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे कुछ दिनों तक। गोल्टासन, पलटासन, उल्टासन, सिरासन आप तो सब जानते ही हैं, बताने की जरूरत तो है नहीं। अब इधर से उधर, उधर से उधर, अब कहीं नहीं। राजद में जब आए तो भाजपा तोड़ रही थी पार्टी, अब भाजपा में गए तो राजद कर रही थी। जनता तो इतना बेवकूफ नहीं है। देश की राजनीति में एक ऐसे किरदार को याद किया जाएगा, गोल्टासन, पलटासन, उल्टासन, सिरासन, मुड़िए भारे, लोग याद करेगा और लोग तुलनात्मक विश्लेषण करके सामने पीपुल डोमेन में रख रहे हैं। इस किरदार की भूमिका से बेहतर है तहजीब खाना। ये बात याद रखिए, कितनी भद्दी गाली का सामना करना पड़ेगा बिहारियों को देश से बाहर। हमें तो भाई नीतीश जी का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। नीतीश जी की सेहत की चिंता रहती है हम लोगों को। भाजपा ने क्या क्या कहा था सेहत को लेकर के। एक तो भाजपा की नेत्री सदन की सदस्य ने तो आंसू बहाई और आधी आबादी का अपमान तक कह दिया था उस समय। जो कौन सा एक प्रसंग आया था, बाहर पढ़ा लिखा जो रहता है बाहर जल जाता है। नीरज कुमार भ्रष्टाचारी बता रहे, कह रहे हैं कि जब कार्रवाई हो रही है तो दर्द हो रहा है। इस देश में जितने भी विपक्ष है सब भ्रष्ट है। अब भाजपा के यहाँ चल जाता है तो सब साफ हो जाता है। दूध में नहला करके पैदा होता है भाजपा ये सब ना। हेमंत बिस्वा शर्मा तो दूध में नहा के आए थे। मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, अजित पवार, सब तो एकदम क्या क्या बोले थे प्रधानमंत्री जी। अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं, अंतिमे है। क्या मिला? सिलेंडर का कीमत आ गया क्या 400? खाद्य पदार्थ की वस्तुओं में गिरावट आ गई क्या? पेट्रोल डीजल हो गया 43 रुपये लीटर क्या हो गया? 2 करोड़ रोजगार का हिसाब मिल गया क्या अंतरिम बजट में? क्या 20 करोड़ दिए नौकरी और नगद नारायण खाता में? चाहते हैं कि अरे भाजपा का जो नव प्रकोष्ठ गठित किया गया है, चुनाव तो भाजपा थोड़ी लड़ रही है, लड़ तो रही है वो लोग। हेमंत सोरेन के बाद अब आप लोग इस देश में तानाशाह, नेता पर कार्रवाई होगी। देश में इमरजेंसी जैसी हालात है। विपक्ष को गैर कानूनी तरीके से
तंग और तबाह करने की जो लगातार कुंठित प्रयास हो रहे हैं, देश की जनता एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से देख रही है। जितना गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं सब भ्रष्ट है। जो जमीन बिकता ही नहीं है, खरीद बिक्री होता ही नहीं है, वो आरोप कैसे एक मुख्यमंत्री पर लगा रहे हो भाई? ये डर 24 का है। चाहते हैं कि विपक्ष के नेता सबको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती जेल में डालें। जनता लड़ेगी, जनता, देश की जनता लड़ेगी, ये माकूल जवाब देगी। जिन शिखंडियों के शरीर में ताकत नहीं होती है, राजनीतिक चेतना नहीं होती है, राजनीतिक आभा नहीं होती है, वो साजिश और षड्यंत्र। हमारे पार्टी के विधायक तो बहुत बड़े पद पे है। हमारे पार्टी के प्रखंड और पंचायत का भी एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी के निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकते, न जाते हैं। हमारे नेता हमेशा अपने लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, और ख़ास करके विधायक, विधान पार्षद, सांसद, सबसे भी उनका मुलाकात होता है, और हम सबके सहमति से ही वो कोई कदम उठाते हैं। सवाल ही नहीं उत्पन्न होता कि एक भी हमारे का विधायक, बहुत बड़ी बात हो गई, एक कार्यकर्ता इधर से उधर हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। राजद के नेता बहुत मुस्कुराते हुए कह रहे हैं भगदड़ मचने वाली है। ख्वाब रह जाएगा, मैं यही कहूँगा, जैसे ख्वाब रह जाता है लोगों का कहते कहते कि जदयू खत्म होने वाला है, भगदड़ मचने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा जदयू के लोग एकजुट उनके पीछे चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं। उसमें कहीं कोई उपाय नहीं है। पुराने साथी के साथ वापस आ गए, सब कुछ ठीक ठाक है, अभी फिलहाल स्थिति ठीक है, दो दिल मिल गए अब, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है। देखिए, कैबिनेट का विस्तार समय पे होगा, हर चीज़ का समय होता है, समय पे सब कुछ होगा और बड़ा सामान्य तरीके से होगा। कहीं किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं है। हकीकत ये है 100% यही है, 100%। आप तो जानते हैं वसीम जी कि हम बेबाक बोलने वाले लोग हैं, अपनी बात को साफ सुथरा रखते हैं। कहीं कमी होती है तो हम बोलते भी हैं, चाहे बाद में दिक्कत भी हो, लेकिन रुकते नहीं हम बोलने से। ये सत्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक एक जनता दल के परिवार के कार्यकर्ता एकजुट चट्टानी एकता के साथ उनके हर फैसले के समर्थन में। अच्छा, फ्लोर टेस्ट भी होना है, ऐसे में जो स्पीकर हैं वो उनके पार्टी के हैं, और कयास तो यह लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जोड़ घटाव की संख्या है वो बेशक राजद देख रही होगी, तेजस्वी यादव देख रहे होंगे, तो क्या लगता है कि स्पीकर के जरिए कुछ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। जहाँ तक स्पीकर का सवाल है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो कानून है, उसके अनुसार होगा। वैसे तो नॉर्मली हम देखे हैं कि इस्तीफा देते हैं स्पीकर जब बदलाव होता है, लेकिन स्थिति में क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये बात फैक्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। और जहाँ तक जनता दल का आप सवाल करें, वहाँ तो कोई सवाल खोजने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई क्या कहता है बस सुन लीजिए। हर एक परिस्थिति के लिए आप लोग तैयार हैं? 100%। तो आपने सुना रामेश्वर महतो जी को, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार हैं, मगर खेला अभी बाकी है। तेजस्वी यादव का वो शब्द तो आपने सुना होगा, 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये दावा भी आपने सुना होगा, और तमाम तस्वीरों से लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, देखिए वर्तमान में एनडीए की सरकार चल रही है, और महागठबंधन से अलग होने के बाद जेडीयू के नेता अब राजद पर निशाना साधने से भी पीछे नहीं हट रही। जहां एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साध रही है जेडीयू के तमाम नेता, वहीं दूसरे तरफ राजद यह कहते दिखाई दे रही है कि बहुत जल्द जेडीयू समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। मगर उसी बीच लगातार ये कयास भी लगाया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अब बड़ी भगदड़ मचने वाली है। मगर ये भगदड़ किस ओर होगी यह देखना अहम होगा, क्या जेडीयू की तरफ से होगी या फिर महागठबंधन की ओर से। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।